शारदा बाल निकेतन माध्यमिक कलाएँ कक्षा षष्ठी विषय संस्कृत। आज की ऑनलाइन कक्षा में भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे पंचम पाठ है वृक्ष, यानी पंचम पाठ में आज हम वृक्षों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें श्लोकों के माध्यम से हम वृक्षों के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो श्लोक है वने वने निवसन्तो वृक्षः वनं वनं रचयन्ति वृक्षः। तो ये श्लोक है वने वने निवसन्तो वृक्षः वनं वनं रचयन्ति वृक्षः। शाखा दोला सीना विहंगा ते किमपि पूजन्ति वृक्षा पिबन्ति पवनं जलं संततं। साधुजना साधुजना एव सर्वे वृक्षः। तो ये 3 श्लोक है। वने वने निवसन्तो वृक्षा वनं वनं रचयन्ति वृक्षा शाखा दोला सीना विहंगा ते किमपि कुजन्ति वृक्षा पिबन्ति पवनं जलं संततं साधुजना एव सर्वे वृक्षा। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ समझते हैं। जैसे शब्दार्थ वने वने यानी प्रत्येक वन में निवसन्त रहते हैं या रहने वाले। फिर है रचयन्ति। रचयन्ति का अर्थ है बनाते बनाते हैं। फिर है शाखा। शाखा अर्थ है टहनियाँ या दूसरा अर्थ भी डालियाँ हैं। दोला दोला का अर्थ है झूला। आसीना आसीना का अर्थ है बैठे हुए। विहंगा पक्षीगण। फिर किमपि कुछ भी। कुजन्ति कूकते हैं। पिबन्ति पीते हैं। संततम निरंतर। साधुजना
तपस्वी लोग। या दूसरा है सज्जन, ईव यानी की तरह है। तो इस प्रकार हम पढ़ेंगे। वने वने यानी प्रत्येक वन में, निवसंत यानी रहते हुए, वे या रहने वाले, रचयंत यानी बनाते हैं, शाखा यानी टहनिया, दोला यानी झूला, आसीना यानी बैठे हुए, व्यंगा यानी पक्षीगण, किमपि यानी कुछ भी, कुजंत यानी कूकते हैं, पिबंत यानी पीते हैं, संततम यानी निरंतर, और साधु जना यानी तपस्वी लोग, इव यानी की तरह। अब वने हम इसका अर्थ भी समझ सकते हैं। वने वने निवसंतो वृक्षा यानी प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं। प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं। प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं। वृक्ष प्रत्येक वन को बनाते हैं। तो प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं और वृक्ष प्रत्येक वन को बनाते हैं, अर्थात वृक्षों से ही वनों का निर्माण होता है। अर्थात वृक्षों से ही वनों का निर्माण होता है। आगे है शाखा दोला सीना व्यंगा ते किमपि कुजंति वृक्षा। तो पक्षीगण, जैसे पक्षीगण टहनी रूपी झूलों पर, यानी वृक्ष टहनी रूपी झूलों पर बैठे हुए हैं। फिर ते किमपि कुजंति वृक्षा, वृक्ष उनके द्वारा, वृक्ष उनके द्वारा कुछ भी कुंजते हैं। वृक्ष उनके द्वारा कुछ भी कुंजते हैं, अर्थात यानी पक्षीगण टहनी रूपी झूलों पर बैठे हुए हैं और वृक्ष उनके द्वारा कुछ भी कुंजते हैं, अर्थात वृक्ष मानो, अर्थात वृक्ष मानो पक्षियों के माध्यम, अर्थात पक्षियों के माध्यम से कूकते हैं। फिर है पिबंति पवनम जलम संततम साधु जनायु सर्व वृक्षा। सभी वृक्ष सज्जन, यानी सभी वृक्ष सज्जन लोगों के समान है। सभी वृक्ष सज्जन लोगों के समान है। वे निरंतर वायु और जल पीते हैं।
वे निरंतर वायु और जल पीते हैं, अर्थात सज्जन लोगों के सम्मान संसार का कल्याण करते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ जो श्लोक पढ़े हैं, जैसे वने वने निवसन्तो वृक्षा वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, यानी प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं और वर्ष प्रत्येक वन को बनाते हैं, अर्थात वृक्षों से ही वनों का निर्माण होता है। फिर है शाखा दोलासीना, यहाँ दोला और आसीना शब्द दोनों मिलकर के ये दोलासीना नाम बना है। तो विहंगा ते किमपि कुजन्ति वृक्षा, यानी पक्षीगण टहनी रूपी झूलों पर बैठे हुए हैं और वृक्ष उनके द्वारा कुछ भी कुंजते हैं, अर्थात वृक्ष मानव पक्षियों के माध्यम से कूकते हैं, क्योंकि वृक्षों के पर पक्षी अपना मधुर कलरव गान करते हैं, उसके द्वारा यानी पक्षियों के माध्यम से वृक्ष है जो हमारा मनोरंजन करते हैं। फिर है पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जनायु सर्व वृक्षा, सभी वृक्ष सज्जन लोगों के समान है, वे निरंतर वायु और जल का सेवन करते हैं या पीते हैं। तो ये निरंतर वायु और जल का ही उपयोग करते हैं। शेष जो भी सामग्री होती है वनों से हमको मिलती है और उसका उपभोग है या सेवन है हम लोग करते हैं। इसीलिए इसको अर्थात सज्जन लोगों के सम्मान संसार का कल्याण करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार सज्जन व्यक्ति लोगों का भला करता है, लोगों की सहायता करता है, उस प्रकार वृक्ष भी निरंतर हमारी सहायता में लगा रहता है, जीव जंतुओं की सहायता में लगा रहता है। तो इस प्रकार आज हम वृक्षों के महत्व के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और वृक्ष किस प्रकार हमारे को फल देते हैं, फूल देते हैं, छाया देते हैं और लकड़ी देते हैं। इनका निरंतर हम ही उसका उपयोग करते हैं और वृक्ष स्वयं नहीं करते।